हेलो फ्रेंड्स, सभी को अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ मॉर्निंग का टाइम हुआ था, लाइट भी नहीं था, तो मैं यहाँ पे गेट के सामने ही सब्जियां काटने बैठी थी। तो आधा किलो मैंने बैगन लिया था, मोटे मोटे पीस में काट लिया है, और आलू को भी एक आलू में 4 पीस किया है। तो हमारी सब्जियां कट के रेडी हो गई हैं। और यहाँ पे लहसुन और मिर्च मैंने ले लिया है, एक प्याज भी ले लूँगी। तो यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, इन सभी को मैं धुल लूँगी। तो यहाँ पे हमने प्याज को कट कर लिया है, और लहसुन मिर्च अदरक को ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है उसको। अब चलते हैं, कढ़ाई को रख देते हैं। लाइट तो था नहीं, तो मैंने वीडियो नहीं आगे शूट किया। जब सब्ज़ी बन गई थी उसके बाद लाइट आई थी। तो यहाँ पे सब्ज़ी और रोटी हमारी बन गई थी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को खाली कर लिया है, आप सबको सब्ज़ी दिखा रही हूँ। बैगन की सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। और यहाँ पे हमने ये रात के बचे हुए थे चावल, तो मैं जो इनको फ्राई कर लूँगी। चाय से खाओ चावल फ्राई करके, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे हमने वही कढ़ाई को धुला नहीं है, वैसे ही सब्ज़ी खाली करके कढ़ाई को रख दिया है। उसमें मैंने तेल ऐड कर दिया है। जब हमारा तेल गर्म हो गया था, यहाँ हमने हरी मिर्च और प्याज को काट लिया है, तो इसको डाल के अच्छे से फ्राई कर दूंगी मैं। और यहाँ स्वादानुसार नमक डाल दूंगी कि जिससे प्याज जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो यहाँ पे वीडियो की स्पीड भी मैंने दे दिया है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसके वजह से। तो यहाँ पे जब हमारे लहसुन प्याज पक गए थे, लहसुन नहीं, मिर्च और प्याज पक गए थे, तो यहाँ मेरे पास हरे मटर पड़े हुए थे जो अंकुरित हो गए हैं, छील के रखा हुआ था। तो यहाँ पहले मैंने हल्दी को डाल दिया है, हल्दी से कलर आ जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमने फिर इसके बाद ये जो मटर है, हरे मटर थे, ये अंकुरित आ गए हैं। ये 1 हफ्ते से धीरे धीरे मटर फ्रीज में रखा होगा। तो यहाँ पे मैंने मटर को डाल दिया है, ये डाल के फ्राई करूँगी मैं चावल। तो यहाँ मटर को थोड़ा सा भून लूँगी, उसके बाद मैं इसमें चावल डाल दूँगी। जब हमारे मटर सॉफ्ट हो गए थे, पक गए थे, ऑलमोस्ट पक ही गए थे, तो यहाँ पे हमने चावलों को डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मैं चला लूँगी, मिला लूँगी चारों तरफ। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमारे खिले खिले चावल फ्राई हो गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पुलाव है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें, रात को बची हुई चावल मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, मॉर्निंग में चाय के साथ खा लेती हूँ मैं, ये भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़े ज़्यादा ही चावल बच गए थे, क्योंकि रात को हम लोगों जो कम चावल थोड़े से खाए हुए थे, इसके वजह से तो रोटी खा लिए थे। तो यहाँ पे उस दिन मेरा वीडियो एंड नहीं हुआ था, तो अगले दिन की मॉर्निंग आज की ही वीडियो ये है, वीरवार की। तो यहाँ पे हमने कुकर में आलू और चने उबाले हुए थे, तो यहाँ पे वो उबल गए थे, तो मैंने सीटी निकलने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे दूध भी हमारा उबल रहा है। और मिर्चा मैं इसलिए छाँट रही हूँ क्योंकि नीचे सूखे सूखे मिर्चा है, उसको मैं पहले बना लूँगी। क्योंकि ये मिर्च मैं सब्ज़ी लेती हूँ ना, तो अंकल थोड़े दे देते हैं फ्री में, और ये धनिया भी सब्ज़ी के साथ फ्री ही मिल जाता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे के जो धनिया होंगे वो मेरे ख़राब हो चुके हैं, तो मैं इसको फेंक दूँगी। क्योंकि ग्रेवी वाली सब्ज़ी मैं इस वक्त नहीं बना रही थी ज़्यादातर। तो यहाँ पे आज जब मैं मटर और चने की सब्ज़ी बना रही थी, तो मैं बोली कि नहीं, धनिया कट करके डाल दूँगी, और जो ख़राब धनिया है उसको मैं फेंक दूँगी। तो यहाँ पे हमने आलू में से पानी निकाल लिया था, उसको फेंक के आ गई थी। तो यहाँ दूध भी हमारे उबल गए थे। तो यहाँ पे चलते हैं, ये प्याज और लहसुन अदरक को ग्रेट कर लूँगी, प्याज भी एक काट के ग्रेट कर लूँगी इसी में। तो हमने कुकर को धो के रख दिया है, और यहाँ पे प्याज को भी कट कर लूँगी, इन सभी को मैं अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। तो मुझसे इस डिब्बे में इस बर्तन में नहीं बन रहा था, तो मैं प्लेट में कर लूँगी कद्दूकस। कोशिश किया था पर कटोरी में नहीं बन रहा था, तो मैंने प्लेट ले लिया है। और आलू हमारा ठंडा हो रहा है। तो यहाँ पे जब ये ग्रेट हो गए थे हमारे तड़के, तो यहाँ पे हमने गैस को जला दिया है। कुकर में का पानी सूखेगा, तब से मैं यहाँ पे आलूओं को छील लूँगी। आलू इतनी गरम है कि हाथ जल रहा है। ठंडियों में ये सब चीज़ें इतना नहीं गरम लगती, जितनी गर्मियों में इतना गरम, थोड़ी भी गरम होती है तो हाथ जैसे लग रहा है जल रहा है।
तो यहाँ पे तो रात भर लाइट भी परेशान कर रही, 2-3 दिन से हो गया, दिन रात लाइट बहुत ही परेशान कर रही है, लाइट ढंग से आ नहीं रही, कट। चलो हम लेडीज़ लोग तो दिन को भी सो लेते हैं, पर हस्बैंड लोग तो आते हैं काम पर से, उनको रात को भी सोने ना मिले तो कैसे सुबह काम करेंगे। तो यहाँ हमारी परेशानी तो कम है, इनकी परेशानी, इनके लिए ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि रात भर ऊपर नीचे हम लोग छत पे करते रहते हैं। तो जब अच्छे से सोएंगे नहीं तो अगले दिन ये काम कैसे करेंगे। तो यहाँ आप सबसे बात करते करते हमारा तेल गर्म हो गया था, तो यहाँ पे हमने डाल दिया है एक तेज पत्ता और थोड़े से हींग, 1 चम्मच जीरा। जब जीरा हमारा चटकने लगेगा, जो हमने लहसुन, मिर्च, अदरक, प्याज का पेस्ट बनाया है उसको डाल दूंगी। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से चला लूँगी, ये इसको गोल्डन ब्राउन होने तक। यहाँ पे हमारे तड़के गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं फटाफट आलूओं को छील लूँगी। यहाँ 2-3 टमाटर ले लिए, तो 1 टमाटर मेरा सड़ा निकला तो मैं इसको फेंक दूँगी, दूसरा लेके आऊँगी फ्रिज में से। तो ये हमारे लास्ट इतने दिन से टमाटर थे, तो ये 3 ही टमाटर पड़े हुए, 4 टमाटर थे जिसमें से 1 सड़े निकल गए। तो यहाँ पे जब हमारे तड़के रेडी हो गए थे, यहाँ जो हमने चने थे उसको हाथ से थोड़े से मैश करके मिलाया है। उन चने को मिलाने के बाद यहाँ पे हमने डाल दिया है टमाटर जब हमारा थोड़ा सा गल जाएगा तो यहाँ पे मैं मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ मसाले में हल्दी पाउडर, गरम जो सब्ज़ी मसाला और जीरा पाउडर, इन सभी को घोल बना के मैं डालूँगी। अगर आप उबाली हुई सब्ज़ी में मसाले घोल के डालो तो कलर भी अच्छा आता है और आपके तड़के जलेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे हमने मसाले घोल के डाल दिए हैं। इन सभी को थोड़े देर के लिए मसाले ढक दूँगी, पकेंगे। तो यहाँ पे आलू फटाफट छीलती जा रही हूँ मैं। तो इस मॉर्निंग में सुबह भागम भाग होती है, इसी में वीडियो बनानी होती है ना, तो टाइम लग जाता है। तो यहाँ हमारे टमाटर गल रहे हैं। कुकर में सब्ज़ी बनाओ ना तो दिखते नहीं है कि कैसे बन रहे हैं। तो हमें तो मान लो हम तो देख लेते हैं, वीडियो में नहीं आता कुकर में। तो यहाँ तो भी आप सबको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि हमारे मसाले गल गए हैं टमाटर। तो इसको थोड़ा सा कलछल से मैश कर दूंगी। हमारे आलू भी छिल गए हैं, तो मैं पूरे आलू की सब नहीं बनाऊंगी, तो थोड़े से आलू रख दूंगी। तो यहाँ चलते हैं, आलूओं को मैंने फोड़ लिया है जितने मुझे डालने थे। तो यहाँ हमने आलूओं को डाल के अच्छी तरह से इसको मैं चला दूंगी, मसाले मिल जाएँ। उसके बाद इसमें मैं पानी डालूँगी जितना मुझे पानी रखने हैं, ग्रेवी रखनी है। तो यहाँ पे नमक डाल दिया है और ढक्कन लगा दूँगी। हमारा सब्ज़ी पकता रहेगा, मैं फटाफट आटा भी लगा लूँगी। यहाँ पे थोड़े से धनिए के डंठल तोड़ रही थी, जो टाइट रहते हैं, थोड़े पत्ते निकाल रही थी। तो थोड़े से धनिया मैं रख दूँगी। तो यहाँ पे हमने धनिया को धो के रख दिया है। तो यहाँ पे इसको मैं काट लूँगी। सीटी भी हमारी सब्ज़ी में आ गई है, आटा भी तो लग गया है। तो यहाँ पे मैं चलती हूँ फटाफट दूसरे गैस पे मैंने सब्ज़ी रख दिया पकने के लिए। फटाफट रोटियाँ भी बना लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में लेट हो रहा था मेरा और लाइट भी रात भर सोने नहीं दिया है। तो सुबह भी 5 बजे भी कट गई थी, तो मैं उठ गई थी। इनको मैंने जगाया नहीं जल्दी, क्योंकि रात भर सोए नहीं थे। तो भी लाइट कट गई तो ये उठ गए 5 बजे ही। तो यहाँ मैं फटाफट रोटियाँ बना लूँगी। और आप सब देख लीजिए मेरी कितनी छोटी छोटी रोटियाँ, कोई एक साइज़ की नहीं होती, छोटी बड़ी तो फ़िलहाल उतनी नहीं होती, पूड़ियों की तरह छोटी छोटी भी बन जाती है। तो यहाँ हमारी रोटियाँ भी सीख गई हैं और मैंने सब्ज़ी के ढक्कन खोल दिए हैं कुकर के। तो यहाँ पे चलते हैं, थोड़े से इसको चला लेती हूँ और उसके बाद ये कटी हुई हरी धनिया को डाल दूँगी। बन गई हमारी सब्ज़ी। तो यही थी चने आलू टमाटर की सब्ज़ी रेडी है। इसमें मैंने सोया बड़ी डाली होती तो और भी टेस्टी लगता, मेरे पास था नहीं तो मैंने इन्हीं सब चीज़ों से बना लिया है सब्ज़ी। हेलो फ्रेंड्स, और सब कैसे हैं? आशा करती सब ठीक ठाक होंगे। दोपहर का टाइम हो रहा है, अभी तो दोपहर नहीं हुआ है, अभी बज रहे हैं 11। तो मेरा सारा काम सुबह से लगी हुई थी, तो सारा काम कंप्लीट हो गया है। तो आज जल्दी मैंने इसलिए काम कर लिया है क्योंकि सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो मैं बोली उससे पहले मैं काम कर लेती हूँ, खाना पीना खा लेंगे, नहीं तो फिर कहते हैं ना भगवान पे ग्रह हो और हम लोग खाएं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी कभी भूल चूक हो जाती है। पिछली जब क्या चंद्र ग्रहण लगा था
तो मुझे नहीं पता था, पर इस बार मुझे पता है। तो कहते हैं ना, भगवान जब अनजाने में कोई भूल होती है उसे क्षमा कर देते हैं, जो जानबूझ के करे उसे नहीं करते। तो आज तो मुझे पता है, पिछली बार तो नहीं पता था, तो इस बार मुझे पता है। तो मैं बोली जल्दी से नहा खा के फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद फिर कुछ भी नहीं खाएंगे जब तक चंद्र ग्रहण रहेगा, सूर्य ग्रहण रहेगा, सॉरी।